नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी अंतर्राष्ट्रीय संधि को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसल अभिसमय। यह संधि दुनिया भर में खतरनाक कचरे के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से, जो हम सबको सोचना चाहिए। जब कोई खतरनाक कचरा फेंका जाता है तो वो आखिर जाता कहाँ है? यही वो सवाल है जिसकी वजह से इस पूरी संधि को बनाना पड़ा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस संधि की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसके पीछे एक ऐसे खतरनाक व्यापार की कहानी है जो कई दशकों तक, आप कह सकते हैं, पर्दे के पीछे चलता रहा। देखिए, कई सालों तक एक ट्रेंड सा बन गया था। जो विकसित देश थे वो अपने यहाँ पैदा होने वाला जहरीला कचरा जहाजों में भरते थे और उसे कहीं और भेज देते थे। ये कचरे के लिए एक, कह सकते हैं, वन वे स्ट्रीट बन गई थी। और ये कचरा जाता कहाँ था? ज्यादातर उन विकासशील देशों में जहां पर्यावरण से जुड़े कानून या तो बहुत कमजोर थे या फिर उन्हें ठीक से लागू ही नहीं किया जाता था। मतलब साफ साफ कहें तो ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का एक तरीका था, और यहीं से ये समस्या बहुत गंभीर हो गई। तो अब इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए दुनिया को एक मजबूत जवाब की जरूरत थी, और वो जवाब सामने आया बेसल अभिसमय के रूप में, जो एक ग्लोबल गेटकीपर यानी एक वैश्विक द्वारपाल की तरह काम करता है। तो आखिर ये बेसल अभिसमय है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश ले जाने पर नजर रखता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि विकसित देश अपना कचरा विकासशील देशों में डंप न कर सकें। जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। इसे 1989 में अपनाया गया और 1992 तक ये पूरी तरह से लागू हो गया, और भारत ने भी उसी साल इसकी पुष्टि करके अपना समर्थन दिखाया। अच्छा, ये तो हो गई इसकी कहानी, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये संधि असल में काम कैसे करती है। ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? चलिए देखते हैं। इसका जो तरीका है वो सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन है बहुत असरदार। आप इसे एक तरह की ग्लोबल परमिशन स्लिप मान सकते हैं। जब भी कोई देश खतरनाक कचरा दूसरे देश भेजना चाहता है तो उसे पहले उस देश से लिखित में इजाजत लेनी पड़ती है जहां कचरा भेजा जा रहा है। अगर ये पूर्व सूचित सहमति नहीं है तो कचरे को भेजना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि किस तरह का कचरा इस संधि के दायरे में आता है और क्या नहीं आता, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बेसल अभिसमय के तहत जहरीला, विस्फोटक और संक्षारक कचरा आता है। संक्षारक मतलब ऐसी कोई भी चीज जो दूसरी चीजों को गला दे या खत्म कर दे, जैसे एसिड। हाँ, लेकिन एक चीज है जो इसके दायरे से बाहर है, और वो जानना बहुत जरूरी है। रेडियोधर्मी कचरा इसके तहत नहीं आता है। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ इसका क्या रोल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, भारत इस कोशिश में शुरू से ही साथ था। 1992 में ही इसकी पुष्टि करके भारत ने ये साफ कर दिया था कि वो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन देखिए, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी पर साइन करना एक बात है और उसे अपने देश में लागू करना दूसरी। तो भारत में ये कैसे होता है? भारत में ये काम खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम 2016 के जरिए होता है। यही वो कानून है जो पक्का करता है कि बेसल अभिसमय के नियम जमीनी स्तर पर भी माने जाएं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के समय में जब ई वेस्ट जैसे नए नए तरह के कचरे की बाढ़ सी आ गई है, तो क्या बेसल अभिसमय जैसे नियमों का काम कभी सच में पूरा हो पाएगा? ये एक ऐसी चुनौती है जो हमेशा बनी रहेगी और जिस पर पूरी दुनिया को लगातार नजर रखनी होगी।